India charges us auto tariffs higher than 100%. क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान? नए टैरिफ प्लान से दुनिया में क्यों मचा है हाहाकार? क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? टैरिफ प्लान से दुनिया में कैसे हो गई है ट्रेड वॉर की शुरुआत? अमेरिकी टैरिफ प्लान का भारत में क्या होगा असर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर अपने फैसलों से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप के टैरिफ प्लान के ऐलान के साथ ही दुनिया में सबसे बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में संसद को संबोधित करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने अपने भाषण में 2 बार भारत का जिक्र करते हुए कहा कि चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ ही भारत भी अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाता है, जो ठीक नहीं है। ये तीनों देश चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि चीनी माल पर 10% अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने औपचारिक रूप से टैरिफ लागू होने की तारीख भी तय कर दी है, जो 2 अप्रैल 2025 है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ट्रंप के टैरिफ प्लान का भारत में क्या असर पड़ेगा और कैसे ट्रंप के इस फैसले से शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो मार्केट तक गिर चुका है। सोने चांदी के और महंगे होने के अनुमान है। साथ ही बताएंगे आपको आखिर क्या होता है ये रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा से ही दुनिया में भूचाल आ गया है। कनाडा और मैक्सिको ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया जताते हुए अमेरिका पर सामान पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। चीन ने इस मामले को WTO में ले जाने की धमकी दी है। इससे दुनिया में ट्रेड वॉर होने की आशंका बढ़ गई है। इस चिंता में एशिया के बाजार धराशायी हो गए। क्रिप्टो मार्केट में भी भारी गिरावट आई, जबकि डॉलर आसमान पर पहुंच गया। कच्चा तेल भी एक हफ्ते के टॉप पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से दुनिया में ट्रेड वॉर गहरा सकता है, जिससे ग्लोबल ग्रोथ प्रभावित होगी। जापान का निकेई एक समय 2% गिर गया था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1% से ज्यादा डाउन था। इसी तरह साउथ कोरिया का कॉस्पी भी एक समय 2% तक गिर गया था। चीन का शेयर बाजार लूनर न्यू ईयर हॉलिडे के कारण बंद था। भारत में भी सेंसेक्स एक समय 700 तक गिर गया था। इससे निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। क्रिप्टो मार्केट पर भी इसका व्यापक असर दिख रहा है। ट्रंप के ऐलान के साथ ही अब तक 760 अरब डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ प्लान से भारत में क्या असर पड़ेगा, आपको समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की GDP पर इसका सीमित असर ही रहेगा, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्र जरूर इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर कटौतियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इससे भारत की GDP और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप के टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर 0.1 से 0.6 के बीच असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की घरेलू गतिविधियां बढ़ने से इसका असर सीमित रहेगा। हालांकि कुछ वस्तुओं के दाम में उछाल संभव है। जानकारों की माने तो टैरिफ युद्ध से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। इसका असर भारत पर भी दिखेगा और निर्यात लागत बढ़ेगी। इससे न केवल निर्यात क्षेत्र प्रभावित होगा, बल्कि देश के अंदर उन वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ेंगे जिन्हें हम निर्यात कर रहे हैं। इससे महंगाई में वृद्धि देखने को मिल सकती है। टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंका से लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इससे सोने की कीमतों में तेजी आई है। भारत में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। इसी बीच सोने के दाम में 1100 रुपए का उछाल आया और सोना 89,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1500 रुपए बढ़कर 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतों में आगे तेज उछाल देखने को मिल सकता है। सोने की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं और सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। वो बड़े पैमाने पर छटनियां शुरू कर सकती हैं। कुछ कंपनियों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जो अमेरिका से व्यापार साझा करती हैं।
खासकर आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और धातु क्षेत्र में नौकरियां कम हो सकती है। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे उद्योगों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। टैरिफ प्लान से बचने के लिए क्या है भारत का प्लान, क्या है तैयारी? भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। सरकार का टारगेट भारतीय निर्यात को इन टैरिफ से बचाना है। भारत आगे की रणनीति तय करने के लिए बातचीत के नतीजों का इंतजार करेगा। अगर बातचीत सफल रहती है तो भारत इन टैरिफ से छूट पाने में सफल हो सकता है और भविष्य में व्यापार समझौता भी संभव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा। हालांकि इस मामले को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशाखापट्टनम में बजट के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने निर्यात को बचाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के नतीजे के बाद ही भारत की तरफ से किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये रेसिप्रोकल टैरिफ। ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच ये जान लेना जरूरी है कि जिस रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक टैरिफ पर ट्रंप इतना जोर दे रही हैं, वो आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि टैरिफ उन टैक्सेस को कहा जाता है जो किसी देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कहा था, जैसे को तैसा, एक टैरिफ के बदले दूसरा टैरिफ, वही सटीक अमाउंट। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जब एक देश किसी दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो दूसरा देश भी उसी अनुपात में उस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगा देता है। इसे सरल भाषा में जैसे को तैसा नीति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामान पर 10% का ही टैरिफ लगाएगा। टैरिफ के जरिए ही सरकारों की आय में बढ़ोतरी होती है और इसके जरिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ व्यापार में समानता के मकसद से लागू किया जाता है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं जो सीधे इकोनॉमी को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ का असर आयातित सामानों पर महंगाई के रूप में दिखता है और इसके दायरे में आने वाले देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों पर भी नजर आता है। हालांकि इन खबरों के बीच दुनिया टेंशन में है। ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप के फैसलों का विरोध भी हो रहा है। अब देखना होगा कि टैरिफ संकट से निकलने के लिए भारत क्या कदम उठाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह की खबरों को देखना पसंद करेंगे, इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।